ये देखिए, एक तरफ बस की स्पीड बढ़ा दी गई है, दूसरे तरफ उनके कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे और देखिए किस तरीके से भगदड़ तरह से मच चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बसों में हैं, आगे जो है कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए सर, बस को इतनी तेज चला कर और पुलिस द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट को ये लोग जबरन सबको गिरफ्तार करके थाने लेके जा रहे हैं। बताइए। लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, पूरी जनता इनसे परेशान है। आज दिल्ली की, पूरे इंडिया की एक ही आवाज है, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या हम तुम्हारे साथ है। डिटेन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ये जितने भी फर्जी केस हैं, ये फर्जी केस, यहाँ तक कि आपने भी देखा, अब तो कोर्ट ने भी इन्हें धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने गलत एफआईआर की, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इन्हें खदेड़ के बाहर निकाला है। और ये वोट चोर है, नंबर 1 सबसे बड़े वोट चोर है। जहां भी जाओ, अगर दिल्ली में देख लो, बिहार में देख लो, इन्होंने वोट चोरी की। राहुल गांधी जहां जहां जाता है, ये सब पैसे दे की भीड़ बुलाई नहीं है, ये अपनी मर्जी से आए हैं। और जहां जहां जाओगे वहां राहुल गांधी का नारा कायम पाओगे। ये वोट चोर है। पीएम केयर फंड 15 लाख, 2 करोड़ बेरोजगार कहां गए? इन्होंने बोला था कि जहां जहां जाएंगे। बताइए। लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, पूरी जनता इनसे परेशान है। आज दिल्ली की, पूरे इंडिया की एक ही आवाज है, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी को लेकर बार बार फाइलें खोली जाती है, फिर बंद हो सब बंद हो जाते हैं, सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, पर हर बार ये सरकार विफल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि तुम लोग झूठे केस लेके आते हो कोर्ट में, और उसके बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं चैलेंज मारता हूं, राहुल गांधी ने संसद में बोला कि दम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर हमारे साथ आकर डिबेट करते हैं तो मैं चैलेंज मारता हूं, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा अगर राहुल गांधी हार जाता तो। दम है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए और जाके डिबेट करें। संसद में 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर बात की जाती है, लेकिन बेरोजगार के ऊपर बात नहीं की जाती है। क्यों नहीं बात की जाती है? पब्लिक ये पागल है, ये वोट देती है और क्यों उनके बारे में सोचा नहीं जाता है किसी भी कीमत पे? ये सारे अपने जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? इनको क्या पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं मिलते हैं। ये अपनी पब्लिक की, आवाम के लिए खड़े होते हैं और हर कीमत पे चाहते हैं ये कि देश तरक्की करे। वंदे भारत के ऊपर हम करते हैं, नमन करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं राहुल गांधी का सिपाही सड़क पर किसी भी हाल में वंदे मातरम के ऊपर हम करते हैं नमस्कार। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि करोड़ों रुपए का खर्चा सदन में हो और सदन के अंदर ये वंदे भारत की बात करें। लेकिन ये गलत बात है। क्यों नहीं करते हैं? पब्लिक के बारे में क्यों नहीं सोचते? वोट चोरी क्यों करते हैं? जितनी भी पब्लिक है, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण इतना ज्यादा किया हुआ, हर जगह किसी भी मुद्दे पे देख लो 2500 रुपए सामने जो है। अब देखिए, कार्यकर्ता बसों के सामने बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ जो है बसों के साथ साथ जो है डिटेन किया गया लोगों को, दूसरे तरफ जो है ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये लोकतंत्र को मारने वाले लोग नहीं हैं। ये हमेशा से झूठे केस, हम इससे यही सवाल कर रहे हैं। जब ईडी ने साहब से क्लीन चिट दी, फिर आप पुलिस का बल प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पुलिस का इतना भारी बल प्रयोग आप देखिए। जो के सामने साथ साथ क्यों जा रहे हैं? लोग डिटेन हो चुके हैं सर। हम डिटेन हो चुके हैं, हम अपने दीवानों को देख रहे हैं। जैसे आजादी में दीवाने गिरफ्तार हुआ करते थे, आज हम लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी सेना गिरफ्तार हो रही है, हमारी कांग्रेस के सिपाही गिरफ्तार हो रहे हैं। हमारा ये सर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये संविधान ने जो तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से नरेंद्र मोदी की सरकार पे, 12 सालों से 11 सालों से लगातार ये राहुल गांधी और उनके परिवार को बदनाम करते आए हैं। आज वो तमाचा जो संविधान के इनके मुंह पे लगा है, उस तमाचे को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और पुलिस द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट को ये लोग जबरन सबको गिरफ्तार करके थाने लेके जा रहे हैं। और बस देश की और जनता को हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं कि देश की जनता ये देख ले, ये हमेशा दबे कुचले मजदूर किसानों को दबाते आए हैं। ये मजदूरों की सरकार नहीं है, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बेरोजगारों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और जिस तरीके से ये देश में अत्याचार कर रहे हैं, इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको उखाड़ कर इनको सत्ता से बाहर कर देगी। देखिए, देवेंद्र यादव को जैसा ही डिटेन किया गया,
और जैसे ही डिटेन किया गया, दूसरे तरफ आप देखेंगे उनके कार्यकर्ता पूरे सड़क पर आ गए। और देखिए, ये देखिए, एक तरफ बस की स्पीड बढ़ा दी गई है, दूसरे तरफ उनके कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे। और देखिए किस तरीके से भगदड़ तरह से मच चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बसों में हैं, आगे जो है कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए सर, बस को इतनी तेज चला करके ले जाया गया जो जबरदस्ती किया उन्होंने। कोई न्याय के लिए लड़ रहा है तो आप उसको रोक दोगे? अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा ऐसे। शर्म करना चाहिए इनको। हमने इतनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है और ईमानदारी से बात करना चाहते हैं, धक्का देके गया इन्होंने। के सामने तो कार्यकर्ता मौजूद रहे, बस के सामने तो कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किस तरीके से लोगों को हटाया गया। बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस तो जा रही थी और आप लोग सामने सामने मौजूद रहे, बस तो स्पीड में चली गई। आप लोग अरे हम लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। जिस तरह से मोदी जी आए थे कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, डॉलर कम करेंगे, दाऊद को लेके आएंगे, एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, और निरंतर मुद्दों को भड़काने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इनकी पूरी टीम बीजेपी की, ये अंग्रेजों के मुखबर थे, वही इन्होंने तानाशाही अपना रखा है। ईडी कोई जांच करते हैं अपोजिशन के खिलाफ। क्या मैं 12 साल में ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई करप्शन नहीं हुआ देश में? कोई करप्शन नहीं हुआ? कोई मीडिया भी स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता? क्यों नहीं करता? धन्यवाद। चलिए, आज के इस प्रोटेस्ट पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमें कोर्ट से न्याय मिला है, आगे तो हम ये कहना चाहेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो धीरे धीरे जो कोर्ट से हमें न्याय मिल रहा है, आगे देखना हमें जो वोट चोर गद्दी छोड़ पे भी हमें न्याय मिलेगा। और ये जो चोरी से सरकार बनाई है, इसमें भी कोर्ट न्याय करेगा और लोकतंत्र बहाल होगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार चोरी से गिरा दी थी, अब वो सरकार जो हमारी बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए सर, आज आप लोग सड़क पर उतरे, स्टैंड कर लिए गए। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसा घसीटा गया जैसे कोई आम इंसानों को घसीटते हैं। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जब भी अगर आपके ऊपर भी आंच आएगी ना, अभी तो डॉक्टर के ऊपर आ ली, वकील के ऊपर आ ली, अब पुलिस वालों के जब ऊपर आएगी तो यही कांग्रेस पार्टी होगी जो आपकी भी आवाज बुलंद करेगी खड़े होके। इन काम नहीं, इनके ऊपर तो एक वो आता है कि भाई इनके ऊपर प्रेशर आता है कि प्रेशर है। अब आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया, अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे हम तो ये करेंगे भाई, सड़क से लेके संसद तक राहुल गांधी जी के साथ हम डट के खड़े हैं। जब तक उनसे माफी नहीं मांगेंगे, जब तक हम उनके विरोध करते रहेंगे बीजेपी का। देखिए, चलिए, तो देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही साफ तौर पर कहना है, राहुल गांधी के सिपाहियों को साफ तौर पर यही कहना है कि अब जो है ये मसला यहाँ तक आ चुका है कि जब कुछ नहीं मिल पा रहा है तो फिर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आखिर अंत में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की ही जीत हुई तो फिर क्या सत्ता पार्टी की तरफ से इस पर माफी मांगी जाएगी? क्या ईडी की तरफ से इस पर माफी मांगा जाएगा? यही बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद।